बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज भी आपके सामने पाकिस्तान से बहुत सी अहम तरीन खबरें लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन पिछले दिनों तहरीक इंसाफ के हवाले से और हुकूमती जमातों के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि इनमें आपस में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के 3 खतूत जो कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के नाम लिखे थे और आर्मी चीफ के हवाले से लिखे थे, लेकिन आर्मी चीफ ने उन खतूत को रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बिल्कुल कोई वैल्यू की नहीं रखते, क्योंकि इमरान खान ये चाहते थे कि हम ये खतूत आर्मी चीफ को देकर आर्मी चीफ और अवाम में, यानी कि फ़ौज और अवाम के अंदर जो एक गैप आ गया है उसको कम कर लिया जाए। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने इन खतूत को रद्द कर दिया। बेसिकली तो देखा जाए तहरीक इंसाफ के एक फिर गिले शिकवे जो कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट और अपनी फ़ौज से थे, वो इमरान खान साहब ने उन खतूत में लिखे थे, लेकिन उन खतूत के हवाले से कोई ऑफिशियल ऑथेंटिसिटी ना होने की वजह से उन खतूत को मज़ीद परसू नहीं किया गया। आपको मैं बताता चलूँ कि शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया था और बहुत सारे अहम नकात जिनकी वजह से शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकाला गया था, जिसमें जनरल फैसल नसीर के साथ मुलाकात और सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करना तहरीक इंसाफ के, इसके साथ साथ नाजरीन कुछ ऐसे सऊदी अरब के हवाले से बयान देना और बहुत सारे ऐसे मामला जिनकी वजह से शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से बिल्कुल फारिग कर दिया और उनकी रुकनीत कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने अब एक बार फिर मुलाकात के हवाले से बुलाया है और अब उस मुलाकात में क्या कुछ होता है, उस मुलाकात का क्या अहवाल होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मज़ीद आपको मैं बताता चलूँ कि जुनैद अकबर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। इस रजू करने के पीछे बहुत सारे वजूहात हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो कि पिछले दिनों तहरीक इंसाफ को फेस करने पड़े, तो इस हवाले से जुनैद अकबर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। आपको मज़ीद नाजरीन मैं बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस बनाना चाहती है, अपोजिशन का एक अलाइंस बनाना चाहती है, लेकिन इस अपोजिशन के अलाइंस में अभी तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हामी नहीं भरी है। लेकिन दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी ने 2 दिन का सेमिनार रख लिया है जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को मदऊ किया गया है और इस अपोजिशन पार्टीज़ को मदऊ करने का मकसद ये है कि मुल्क के अंदर होने वाले जो बहरान हैं उनके हवाले पर बात की जाए और उन बहरानों का कोई ना कोई सलूशन निकाला जाए। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये जो ग्रैंड एक अलाइंस बनने जा रहा है, क्या तहरीक इंसाफ इस अलाइंस को बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि ऑलरेडी तहरीक इंसाफ की कोशिश ये है कि ये अलाइंस बने और एक बार फिर स्ट्रीट पावर शो की जाए, क्योंकि उनको ये बड़े वाज़े तौर पर अंदाज़ा हो चुका है कि ना तो उनको कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, ना ही नैब से रिलीफ मिल रहा है, ना ही उनके वर्कर्स को प्रॉपर पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जा रही है और ना ही जलसे जुलूस करने दिए जा रहे हैं। मज़ीद आपको नाज़रीन मैं बताऊँ कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके ऊपर एक बार फिर शदीद तनकीद की गई और उस तनकीद की वजह ये थी कि उन्होंने ख़वातीन के ऊपर जो है वो बात करते हुए कहा था कि ख़वातीन के राइट्स बहुत अहम हैं और कोई इनके राइट्स छीनने वाला कौन होता है। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के लोगों ने और सोशल मीडिया सार्फिन ने कड़ी तनकीद की कि सबसे ज़्यादा राइट्स तो जो इस्टेब्लिशमेंट ने क्रैकडाउन किया है तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसके वजह से सबसे ज़्यादा राइट्स वायलेट हुए हैं। और मज़ीद इस हवाले से बहुत सारे साफ़ियों ने भी तनकीद की और इमरान रियाज खान ये बात कहते हुए नज़र आए हैं कि ये जो तनकीद हो रही है फ़ौज के ऊपर और आर्मी चीफ के ऊपर, अब साफ़ियों के गिर्द जो घेरा है मज़ीद तंग कर लिया जाएगा और मज़ीद जो है वो उनको लताड़ा जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन आपको एक और मैं अहम खबर देता हूँ कि कल DGISPR साहब लम्स यूनिवर्सिटी गए हुए थे और उस लम्स यूनिवर्सिटी का एक रुख तो ISPR के पेज ने चलाया और दूसरा तमाम सोशल मीडिया के जो लोग थे, जो लोग एक्टिव हैं जर्नलिज्म के फील्ड में, उन्होंने दूसरा रुख चलाया जिसमें लम्स में भरपूर नारेबाजी की गई पाक आर्मी के ख़िलाफ़ और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। उसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि जो DGISPR साहब थे उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा और उनका टाइम 2:30 बजे तक का था और वो उनको 12:30 बजे लम्स यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा और उनको वो तकरीब छोड़कर वापस जाना पड़ा। इस हवाले से नाजरीन आपको मैं बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ऑक्सफोर्ड यूनियन के एक तकरीब में हिस्सा लिया और उस तकरीब में उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि जमहूरियत को आगे लेके जाना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो
कानून की, आइन की और डेमोक्रेसी और जमहूरियत की बहुत बड़ी चैंपियन थी, अलमबरदार थी और उन्होंने हमेशा ख़वातीन के हकूक़ की बात की। फिर नादरीन, कामरान तसूरी जो गवर्नर है सिंध के, आपको पता है इनका ताल्लुक MQM से है और MQM ऑलरेडी किसकी ईमा पर असम्बलियों में बैठी हुई है, ये भी आप सब जानते हैं। और वहाँ पे MQM की इतनी वसअत नहीं है, इतनी उनमें गुंजाइश नहीं है कि वहाँ पर वो कुछ सीट्स जीत सके। लेकिन वहाँ पर MQM को सीट्स जितवाई गई और ये जो एक अलायंस बन के गवर्नमेंट बनाई गई है बैसाखियों की, उसमें उनको इन्वॉल्व किया गया। अब वही MQM के जो गवर्नर हैं कामरान तसूरी साहब, वो ये बात कहते हैं कि इदारों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। आपको तो भाई अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी पार्टी के लिए इदारों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत सारे पापड़ बेले हैं आपको पार्लियामेंट में लाने के लिए, तो आपको तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि कोई इदारों पर तनकीद करे। और जिनके साथ जुल्म सितम हो रहा है उन्होंने तो इदारों पर तनकीद करनी ही करनी है। जो लॉ वायलेट हो रहा है, जो साथियों के साथ जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ वकीलों के साथ, डॉक्टरों के साथ और आम आवाम के साथ और एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ हो रहा है, तो उन्होंने तो कड़ी तनकीद करनी ही करनी है ना। मजीद आपको बताऊं नादरीन के FIA ने गुजरात, गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन में एक बहुत अच्छी कार्रवाई की। उस कार्रवाई के नतीजे में बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि लोगों को गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाते थे और बाहर भिजवाने के इवज़ वो पैसे लेते थे और बहुत सारे चाइल्ड अब्यूज़ में भी शामिल थे। और इस तरह के 5 से 7 लोगों को FIA ने गिरफ्तार कर लिया और इनका पूरा नेटवर्क जो है वो बेनकाब कर दिया। नादरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।